ओम शांति। 30 अक्टूबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। अभी संगम युग पर ज्ञान सागर बाबा से हम ज्ञान लेकर ज्ञान स्वरूप बनते हैं। सिवाय बाबा के कोई और इस ज्ञान को हमें दे न सके। इसलिए कहा गया है, एक बाप से एक मत मिलती है और बाबा के श्रीमत पर चलकर ही हम देवी देवता बनते हैं। इसलिए इसे अद्वैत मत कहते हैं। सिवाय बाबा के कोई और हमें ऐसी मत दे नहीं सकते। आगे बाबा कहते हैं कि हमारा घर कहाँ है, उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। तो बाबा कहते हैं कि इस सृष्टि रंगमंच पर आकर पाठ बजाते बजाते हम भूल गए हैं कि हम वास्तव में आत्माएं हैं और हमारा असली घर शांति धाम है। हम वहाँ के रहवासी हैं और वह परम पिता परमात्मा वही हमारा असली पिता है। तो अब बाबा आए हैं हमें हमारे असली घर का पता बताकर हमें वापस ले जाने। अभी हम सब जानते हैं कि यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं देवी देवता बनने के लिए, नई दुनिया में आने के लिए। इसी देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म थी, वह है आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर बाबा कहते हैं कि हमेशा इस नशे में रहो कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है, हमें स्वर्ग लायक बना रहा है। स्कूल में जैसे स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं, वैसे हमें भी अच्छी रीति बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं यह रात दिन याद रहना चाहिए। रात यानी कि द्वापर और कलयुग, जब आत्मा अज्ञान के अंधेरे में रहती है, और दिन है सतयुग और त्रेता युग, जहाँ पर आत्मा में ज्ञान की चमक होती है। हर आत्मा 16 कला संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी होती है। आगे बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब सभी पति तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाबा आकर कहते हैं, मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम जब शांति धाम में थे तो पवित्र थे। प्योरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती। इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती हैं। पवित्र बनने बगैर कोई वापस जा न सके। तो कल्प कल्प बाबा आते हैं हमें पढ़ाने, याद की यात्रा से हमें पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाने। बाबा ने आकर हमको सारा सृष्टि चक्र समझाया है। हम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हैं, यानी कि सतयुग में आते हैं। फिर धीरे धीरे आत्माओं की कला त्रेता युग में थोड़ी कम हो जाती है। फिर द्वापर से नीचे उतरते उतरते कलयुग में पूरे गिर पड़ते हैं, जब तक कि बाबा इस संगम युग पर आते हैं, हमारा हाथ थामते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, पतित से पावन बनाकर वापस सतयुग की राजाई देने के लिए। तो यह सृष्टि चक्र बुद्धि में चलती रहनी चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, मुझे याद करो और अपने घर को याद करो जहाँ से तुम आए हो पाठ बजाने। फिर बाबा ने कहा कि अपने को आत्मा समझोगे तभी परमात्मा की याद आएगी। देह अभिमान में रहकर तुम कभी परमात्मा को याद नहीं कर सकते। इसलिए देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, तभी परमात्मा और अपना असली घर परम धाम बुद्धि में रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि देह अभिमान है सबसे बड़ा विकार, जिसके कारण आत्मा गिरती है
और फिर आता है काम विकार। काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते हैं, क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी है। इस समय है क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आंखों को सिविलाइज किया जाता है, जो 21 जन्म काम देती है। नई दुनिया यानी सतयुग में है सिविलियन राज्य। वहाँ सबकी सिविल आई होती है। वह है पावन दुनिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। दूसरा है, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। इसका स्पष्टीकरण है, याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी हैं, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कदम कदम पर सेवा करो और अपना भाग्य बनाओ। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहजयोगी जीवन। ओम शांति।